स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रामसार साइट्स, इनके बारे में हम न्यूज और मीडिया में काफी बार सुनते रहते हैं। रामसर साइट्स and the Ramsar Convention on Wetlands. Ramsar designation. को रामसर साइट रो मान्यता by Ramsar criteria. तो बेसिकली जब भी हम एनवायरनमेंट या फिर उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज को पढ़ते हैं तो वहां कभी-कभी हमें रामसार साइट्स और वेटलैंड्स का नाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, रामसार साइट्स बेसिकली हैं क्या? देखिए, ऐसे वेटलैंड्स जिनको रामसार कन्वेंशन की रिकॉग्निशन मिली है उनको हम रामसार साइट्स कहते हैं। तो दोस्तों, रामसार साइट्स को समझना काफी सिंपल है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पूरी वीडियो सीरीज रामसार साइट्स पर हमें देखने की क्या जरूरत है। देखिए, यूपीएससी को वेटलैंड्स और रामसार साइट से काफी ऑब्सेशन है, क्योंकि लगभग हर साल प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस वेटलैंड्स एंड रामसार साइट से ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 2022 के इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखिए, या फिर 2018 के इस क्वेश्चन को, या फिर 2017 के इस क्वेश्चन को, या फिर 2010 के इस क्वेश्चन को। और इसीलिए ये वीडियो सीरीज आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो सीरीज में हम इंडिया की सभी रामसार साइट्स के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि रामसार कन्वेंशन है क्या। रामसार सुनने में लगता है कि ये सिटी इंडिया में कहीं लोकेटेड होगी, लेकिन दोस्तों ये सिटी ईरान के कैस्पियन सी कोस्ट पर लोकेटेड है, जहां 1971 में वेटलैंड कन्वेंशन साइन करी गई थी, जिसे आज रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहा जाता है। और रामसार कन्वेंशन का मेन एम वेटलैंड्स का कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज है। तो दोस्तों, क्यों हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करना है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। भारत में वेटलैंड्स का विस्तार Third of the world's wetlands have been lost since 1970. Wetlands are the most effective carbon sinks on our planet. Freshwater wetland ecosystem. We cannot afford to lose more wetlands. दोस्तों, हम सबको पता है कि वाटर कहां से आता है, पर क्या आपने सोचा है कि जमीन पर गिरने के बाद ये कहां जाता है? कुछ समय के लिए पानी शायद स्टिल रहे, लेकिन ये पानी अर्थ पर हमेशा फ्लो करता रहता है। और जब वाटर कंसिडरेबल टाइम के लिए लैंड से मिलता है तो इसी यूनियन को हम वेट लैंड्स कहते हैं। लेक्स, रिवर्स, स्वैम्प्स, फ्लड प्लेन्स, एस्चुरीज, मैनग्रोव्स, पीटलैंड्स, शोरलाइंस, कोरल रीफ्स, ये सभी वेटलैंड्स के प्राइम एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, वेटलैंड एक तरह का इकोसिस्टम है जो कि परमानेंटली या सीजनली फ्लडेड रहता हो, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक्वाटिक प्लांट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स की डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स इकोटोन होते हैं, यानी कि 2 इकोसिस्टम्स या उससे ज्यादा के इंटरसेक्शन पर लोकेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुंदरबंस जो कि रिवराइन और मरीन इकोसिस्टम की बाउंड्री पर लोकेटेड है। वेटलैंड्स नेचुरल हो सकते हैं, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा, एंड मैनमेड भी, जैसे कि हिमाचल का महाराणा प्रताप सागर। साथ ही वेटलैंड्स के पानी में सैलिनिटी के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर यानी कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर और सेलाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में वुलर लेक एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है, वहीं लद्दाख की सोमुरैरी लेक ब्रैकिश और महाराष्ट्र की लोनार लेक सेलाइन वेटलैंड है। और इसीलिए वेटलैंड्स वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स माने जाते हैं, जहां हमें हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वेटलैंड्स को अर्थ की किडनी भी कहा जाता है, बिकॉज ये पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करके वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही कुछ वेटलैंड्स जैसे कि मैनग्रोव्स एंड रीफ्स हमें सुनामी एंड साइक्लोन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वेटलैंड्स सॉइल इरोजन को भी मिनिमाइज और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और काफी सारी कम्युनिटीज वेटलैंड्स के ऊपर अपने जीवन बसर के लिए निर्भर हैं, और इसीलिए इन्हें कंजर्व करना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए 2 फरवरी 1971 में रामसार कन्वेंशन साइन करी गई थी। और इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। आज रामसार कन्वेंशन को 172 कंट्रीज ने साइन किया है। जब भी एक कंट्री रामसार कन्वेंशन को साइन करती है तो उसको 5 कमिटमेंट्स करनी पड़ती हैं। फर्स्ट, एटलीस्ट एक वेटलैंड को लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में नॉमिनेट करना पड़ता है। सेकंड, वेटलैंड के वाइज यूज एंड कंजर्वेशन को प्रमोट करना पड़ता है।
थर्ड, वेटलैंड कंजर्वेशन को अपने लैंड यूज प्लानिंग एंड लॉज में इंक्लूड करना पड़ता है। फोर्थ, वेटलैंड्स पर नेचर रिजर्व्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं। एंड लास्टली, रामसार कन्वेंशन की इंप्लीमेंटेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से कंसल्ट करना पड़ता है। साथ ही डेजिग्नेटेड रामसार साइट्स को ये कन्वेंशन मॉनिटर करती रहती है और ऐसे वेटलैंड्स जिनकी इकोलॉजिकल डिटेरियोरेशन हो चुकी है या हो सकती है या हो रही है, उन्हें मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। तो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स को रामसार कन्वेंशन मेंटेन करती है। तो दोस्तों, आप क्या बता सकते हैं कि कौन सी इंडिया की साइट्स हैं जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स में एडेड हैं? जी हाँ, आज के समय राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क एंड मणिपुर की लोकटक लेक मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में एडेड हैं। साथ ही हर 3 साल में रामसार कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है। 2021 में ये कॉन्फ्रेंस चाइना के वुहान में होनी थी। कोविड के चलते अभी तक ये नहीं हुई है। आज वर्ल्ड में इन टोटल 2331 रामसार साइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं और यूरोप में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि किस कंट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं? जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम, जहां पर इन टोटल 175 साइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं। सेकंड है मैक्सिको, जहां 144 साइट्स हैं। थर्ड स्पेन और फोर्थ है इंडिया। तो चलिए अब इंडिया की रामसार साइट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। इंडिया में आज के समय 75 रामसार साइट्स हैं। ओडिशा की चिलिका लेक और राजस्थान के भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क इंडिया की ओल्डेस्ट रामसार साइट हैं और इन साइट्स को 1985 में रामसार कन्वेंशन का रिकॉग्निशन मिला था। 1990 में अगेन मणिपुर की लोकटक लेक, राजस्थान की सांभर लेक, जम्मू कश्मीर की वूलर लेक को रिकॉग्निशन मिला और पंजाब में ब्यास सतलुज के संगम पर लोकेटेड हरिके वेटलैंड्स को रिकॉग्निशन मिला। दोस्तों, लेटेस्ट अगस्त 2022 में 3 और रामसार साइट्स ऐड करी गई और आज इस वीडियो को शूट करते समय इंडिया में इन टोटल 75 रामसार साइट्स हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि किस इंडियन स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं? जी हाँ, तमिलनाडु, जहां इन टोटल 14 रामसार साइट्स हैं, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश विद टोटल 10 रामसार साइट्स। वहीं सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में कोई रामसार साइट्स नहीं हैं। नदर्न मोस्ट रामसार साइट जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, नेमली वूलर लेक, एंड सदर्न मोस्ट साइट सुजिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। वहीं ईस्टर्न मोस्ट साइट मणिपुर की लोकटक लेक है एंड वेस्टर्न मोस्ट साइट गुजरात की खिजादिया बर्ड सेंचुरी है। तो दोस्तों, क्या आप अब बता सकते हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट रामसार साइट कौन सी है? जी हाँ, वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस, जो 4230 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके सभी रामसार साइट्स को कवर करते हैं। हम नदर्न स्टेट जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हुए साउथ की तरफ मूव करेंगे और सभी रामसार साइट्स के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में टोटल 5 रामसार साइट्स हैं और इनमें से एक साइट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सी साइट है? जी हाँ, वूलर लेक, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जिसे 1990s में रामसार कन्वेंशन का रिकॉग्निशन मिला। दोस्तों, ये लेक जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इस लेक को झेलम रिवर क्रिएट करती है और इसीलिए झेलम के सीजनल फ्लो की वजह से ये लेक भी सीजनली वेरी करती है। ये लेक जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर एंड फिशरीज के लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लेक का साइज इंक्रीज करने के लिए तुलबुल बैराज बनाने का प्लान किया था। लेकिन ये लेक झेलम रिवर का पार्ट है और झेलम रिवर का पानी इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को एलोकेटेड है एंड इसीलिए इंडिया को इस प्रोजेक्ट पर काम रोकना पड़ा। दोस्तों, इसके अलावा आज के समय वूलर लेक पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और इलीगल फार्मिंग की वजह से थ्रेटन्ड है। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है और इन स्टेजेस की तैयारी करने के लिए आपको डिफरेंट कोचिंग्स करनी पड़ती हैं और इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I बैच, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी आपको करवाई जाएगी। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहते हैं तो P2I बैच में जरूर एनरोल करें। P2I बैच में हम मेंस एग्जाम पर स्पेशल फोकस करेंगे। इस बैच में एडमिशन लेकर आप मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे।
जहां आपको प्रीलिम्स के बाद स्टडी IQ की तरफ से हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जहां आपको पर्सनली बेस्ट फैकल्टीज द्वारा गाइडेंस मिलेगी। साथ ही P2I बैच में 1000 आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस और क्लासेस में MCQ एंड आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी और आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी, जिसके थ्रू आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, इस बैच में एनरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड RT Live का, और मुझे आशा है कि हमारी मुलाकात होगी इस बैच की लाइव क्लासेस में। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। दोस्तों, वुलर लेक के डाउनस्ट्रीम एक और वेटलैंड को 2022 में रामसार साइट का रिकॉग्निशन मिला था। तो क्या आप बता सकते हैं इस वेटलैंड का नाम? हाईगाम वेटलैंड, जो वुलर लेक के डाउनस्ट्रीम पर लोकेटेड है। दोस्तों, ये वेटलैंड वुलर लेक की ही तरह माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कश्मीर वैली के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और आज के समय हाईगाम वेटलैंड को सबसे बड़ा खतरा विलो प्लांटेशंस और एग्रीकल्चरल रन ऑफ से है। नेक्स्ट दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक वेटलैंड ऐसा है जिसे 2005 में रामसार कन्वेंशन की रिकॉग्निशन मिली? जी हाँ, होकरसार वेटलैंड, जिसे होकेड़ा वेटलैंड भी बोला जाता है। वुलर लेक के साथ साथ कश्मीर वैली का एक और इम्पोर्टेंट रामसार साइट है जिसे 2005 में रामसार कन्वेंशन का रिकॉग्निशन मिला। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ये वेटलैंड 2 लोकल स्ट्रीम्स नेमली दूध गंगा और सुखनाग के पानी से बनता है। साथ ही होकेसर वेटलैंड को एज अ बर्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की ये एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट दोस्तों, 2002 में कश्मीर वैली में शालबाग और हाईगाम वेटलैंड्स को रिकॉग्निशन मिली थी। तो शालबाग वेटलैंड, जो अंचार लेक के वेस्ट में लोकेटेड है, सिंध रिवर और स्नोमेल्ट के पानी से बनता है। कश्मीर वैली में लोकेटेड इस वेटलैंड में आपको एक्सटेंसिव रीड बेड्स देखने को मिलेंगे। 21 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज को भी होस्ट करता है। तो दोस्तों, ये होते हैं कश्मीर के वेटलैंड्स। चलिए अब हम थोड़ा सा साउथ मूव करते हैं और जम्मू में कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स की बात करते हैं। सोरेनसार एंड मानसार लेक्स, ये जम्मू रीजन में लोकेटेड हैं और 2005 में इन दोनों लेक्स को रामसार कन्वेंशन की रिकॉग्निशन मिली। मानसार लेक कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक के शोर पर शेषनाग टेम्पल लोकेटेड है एंड हिंदुइज्म में इस लेक को इंपॉर्टेंस में तिब्बत की मानसरोवर लेक के बराबर माना गया है। वहीं सोरेनसार लेक मानसार लेक से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। इन दोनों लेक्स के बीच के रीजन में सोरेनसार मानसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लोकेटेड है। इकोलॉजिकली ये लेक काफी इंपॉर्टेंट है और माइग्रेटरी बर्ड्स की इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, चलिए अब लद्दाख की यूनियन टेरिटरी की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितने वेटलैंड्स हैं। जी हाँ, यहाँ इन टोटल 2 वेटलैंड्स हैं, नेमली सो मुरारी लेक एंड सोकर लेक। सो मुरारी लेक लद्दाख के चांगथांग प्लेट्यू पर 4522 मीटर्स की एलिवेशन पर लोकेटेड है और इस रीजन में दूसरी लेक्स की तरह इस लेक का ड्रेनेज बेसिन क्लोज्ड है और इस लेक का पानी ब्रैकिश है। ये लेक ट्रांस हिमालयाज की ज़ांस्कार रेंज में लोकेटेड है और 2002 में इसको रामसार कन्वेंशन का रिकॉग्निशन मिला। इकोलॉजिकली देखें तो ये लेक 34 बर्ड स्पीशीज को होस्ट करती है, जिसमें से ब्लैक नेक्ड क्रेन की ये एक इम्पोर्टेंट हैबिटाट है। साथ ही बार हेडेड गीज का ये एकमात्र ब्रीडिंग ग्राउंड है। साथ ही इस लेक के शोर्स पर आपको कियांग्स यानी कि तिब्बतन एस भी देखने को मिल सकते हैं और स्नो लेपर्ड एंड तिब्बतन वुल्फ भी इस रीजन में पाए जाते हैं। कल्चरली देखें तो 400 इयर्स ओल्ड कारजोक मोनेस्ट्री इसी लेक के बैंक पर लोकेटेड है और आज के समय अनसस्टेनेबल टूरिज्म और फेरल डॉग्स इस लेक और यहाँ की बर्ड्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट दोस्तों, मूव ऑन करते हैं सोकर लेक पर, जो सदर्न लद्दाख के रूपशू प्लेट्यू पर लोकेटेड है, जिसको रिसेंटली 2020 में रामसार कन्वेंशन का रिकॉग्निशन मिला था। कुछ साल पहले तक ये लेक इस रीजन में रहने वाले लोगों के लिए सॉल्ट का इंपॉर्टेंट सोर्स थी और ये लेक भी मल्टीपल बर्ड स्पीशीज को होस्ट करती है एंड इस लेक के बैंक्स पर भी कियांग्स, स्नो लेपर्ड्स, फॉक्सेस एंड वुल्व्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये होती हैं लद्दाख की 2 रामसार साइट्स। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हिमाचल प्रदेश पर और देखते हैं यहाँ पर कितनी रामसार साइट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में इन टोटल 3 रामसार साइट्स हैं, नेमली चंद्रताल, रेणुका लेक एंड पोंग डैम रिजर्वॉयर। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सी रामसार साइट चेनाब रिवर की हेड वाटर स्ट्रीम का ओरिजिन है? जी हाँ, चंद्रताल।
जिसे सो चिंगमा लेक भी कहा जाता है, हिमाचल के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये लेक 4300 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है और इसकी शेप मून क्रिसेंट की तरह है एंड इसीलिए इसे चंद्रताल कहा जाता है। और इस लेक को 2005 में रामसार कन्वेंशन का रिकॉग्निशन मिला। इस लेक का सराउंडिंग एरिया स्नो लेपर्ड की इंपॉर्टेंट हैबिटाट है और साथ ही यहाँ माइग्रेटरी रेडी शेल्टक भी पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है? जी हाँ, रेणुका लेक। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड इस लेक को 2005 में रामसार की रिकॉग्निशन मिली। कल्चरली इस लेक का नाम रेणुका माता के नाम पर पड़ा है, जो भगवान परशुराम की मदर थी। साथ ही ये लेक भगवान परशुराम का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। इकोलॉजिकली भी ये लेक बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमरस माइग्रेटरी बर्ड्स को होस्ट करती है और इसी वजह से इस लेक और आसपास के एरिया को एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है। आज रेणुका लेक सिल्टिंग की प्रॉब्लम से जूझ रही है और इसीलिए विद टाइम इस लेक का साइज श्रिंक हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि पोंग डैम, जिसके रिजर्वॉयर को महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता है, किस रिवर पर बनाई गई है? जी हाँ, हिमालयन रीजन में ब्यास रिवर पर लोकेटेड ये रिजर्वॉयर एक मैन मेड लेक है जो हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पोंग डैम लेक को स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते 2002 में रामसर कन्वेंशन का रिकॉग्निशन मिला, जो नदर्न प्लेन्स और हिमालयाज के एज पर लोकेटेड है और सेंट्रल एशिया और प्लेन्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। और इस इंपॉर्टेंस के चलते इस डैम और सराउंडिंग एरिया को एज अ बर्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है, जहां बार हेडेड गीज, रेडी शेल्टक, किंगफिशर्स, इंडियन स्पॉट बिल्ड डक, यूरेशियन कूट, नदर्न लैपविंग, ब्लैक स्टोर्क जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। साथ ही इस रीजन की फिशरीज के लिए भी ये रिजर्वॉयर इंपॉर्टेंट है। यहाँ कैटफिश, कार्प्स, रोहू, कटला, महाशीर और कोर्स फिश की डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। कल्चरली भी ये साइट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको बाथू टेम्पल्स देखने को मिलेंगे जो 8 महीने के लिए इस लेक में सबमर्ज्ड रहते हैं। लेकिन मार्च से जून के बीच जब ब्यास रिवर का फ्लो बहुत कम होता है तो ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हमें इस रिजर्वॉयर के शोर पर देखने को मिलते हैं। सो ये होती हैं हिमाचल प्रदेश की 3 रामसार साइट्स। चलिए अब पंजाब का रुख करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि पंजाब में इन टोटल कितनी रामसार साइट्स हैं? जी हाँ, पंजाब में इन टोटल 6 रामसार साइट्स लोकेटेड हैं, नेमली केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कंजली वेटलैंड्स, हरीके वेटलैंड, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपर वेटलैंड्स। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ब्यास और रावी रिवर के बीच ओल्ड फ्लड प्लेन्स पे लोकेटेड कौन सा रामसार वेटलैंड है? जी हाँ, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, जिसे शालपट्टन वेटलैंड भी कहा जाता है, पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये वेटलैंड इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर फर्स्ट डिक्लेयर्ड कम्युनिटी रिजर्व भी है। साथ ही ये वेटलैंड पंजाब का एकमात्र वेटलैंड है जहां सारस और कॉमन क्रेन्स देखने को मिलती हैं और इसके अलावा इन टोटल 434 स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि पंजाब में वो कौन सी रिवर है जहां पर आपको इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन देखने को मिलती है? जी हाँ, ब्यास रिवर। और ब्यास रिवर पर लोकेटेड है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। पंजाब में ब्यास रिवर के 185 किलोमीटर्स के स्ट्रेच को 2019 में रामसार साइट के रिकॉग्निशन मिली। ब्यास रिवर के इस स्ट्रेच में आपको रिवराइन आइलैंड्स, सैंडबार्स और ब्रेडेड चैनल्स देखने को मिलते हैं जो कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ आपको 500 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 90 स्पीशीज ऑफ फिश भी देखने को मिलती हैं। और इंडिया में इंडस रिवर डॉल्फिन के साथ साथ यहाँ आपको इंडेंजर्ड घड़ियाल भी देखने को मिल सकते हैं। ये वेटलैंड आज के समय एग्रीकल्चरल रन ऑफ और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से जूझ रहा है। तो चलिए दोस्तों, पंजाब के नेक्स्ट वेटलैंड के ऊपर मूव करते हैं। दोस्तों, कंजली वेटलैंड पंजाब प्लेन्स के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये मैनमेड वेटलैंड जिसे कपूरथला के महाराजा राजा रणधीर सिंह ने ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी कालीबेन रिवर के पानी को रोककर बनवाया था और 2002 में इस वेटलैंड को रामसार कन्वेंशन की रिकॉग्निशन मिली। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ये वेटलैंड न्यूमरस बर्ड स्पीशीज को होस्ट करता है और विंटर्स में माइग्रेटरी बर्ड्स का एक इंपॉर्टेंट स्टेजिंग पॉइंट है। बट रीसेंट टाइम्स में इन्वेजिव वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ से ये वेटलैंड खतरे में है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रन ऑफ भी इसी वेटलैंड में एक कंसर्निंग इशू है। नेक्स्ट
दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि सतलुज और ब्यास रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर कौन सा वेटलैंड लोकेटेड है? जी हाँ, हरीके वेटलैंड, जिसे हरीके पटन भी बोला जाता है। ये वेटलैंड पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, नेमली तरन तारण साहिब, फिरोजपुर और कपूरथला। दोस्तों, इसी वेटलैंड के रिजर्वॉयर से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। इकोलॉजिकली देखें तो एक्सटिंक्ट मानी जाने वाली इंडस रिवर डॉल्फिन को यहाँ पर 2007 में स्पॉट किया गया था। साथ ही यहाँ पर न्यूमरस एक्वाटिक प्लांट्स, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं और इसीलिए इस वेटलैंड को और सराउंडिंग एरिया को 1982 में बर्ड सैंक्चुरी डिक्लेयर किया गया। साथ ही ये वेटलैंड भी इन्वेजिव वाटर हाइसिंथ और एग्रीकल्चरल रन ऑफ की प्रॉब्लम से त्रस्त है। नेक्स्ट दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि पंजाब के वो 2 कौन से वेटलैंड्स हैं जो सतलुज रिवर के ऊपर लोकेटेड हैं? जी हाँ, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपर वेटलैंड्स। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिवालिक फुटहिल्स में लोकेटेड है। ये वेटलैंड मैन मेड नांगल डैम के रिजर्वॉयर पर लोकेटेड है, जिसे रिसेंटली 2020 में रामसार कन्वेंशन की रिकॉग्निशन मिली। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1954 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड चाइनीज प्रीमियर ने पंचशील यानी कि 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को फॉर्मलाइज भी किया था। नांगल वेटलैंड के डाउनस्ट्रीम पर ही सतलुज रिवर पर रोपर वेटलैंड लोकेटेड है। ये वेटलैंड सतलुज रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड बैराज पर लोकेटेड है, जिसे 2002 में रामसार कन्वेंशन की रिकॉग्निशन मिली। ये वेटलैंड स्मूथ इंडियन ऑटर का ब्रीडिंग ग्राउंड है। इसके अलावा इस वेटलैंड के आसपास इंडेंजर्ड इंडियन पेंगोलिन भी पाया जाता है। साथ ही 35 फिश स्पीशीज और 150 बर्ड्स स्पीशीज के साथ ये वेटलैंड इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये वेटलैंड इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लोकल पॉपुलेशन इस वेटलैंड पर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और फिशरीज के लिए डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, ये होती हैं पंजाब की 6 रामसार साइट्स। नेक्स्ट चलिए अब मूव करते हैं उत्तराखंड पर, जहां सिर्फ एक रामसार साइट रिकॉग्नाइज्ड है। ये वेटलैंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट में यमुना रिवर और असान रिवर पर लोकेटेड है। क्या आप इस वेटलैंड का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, असान बैरेज। 444 हेक्टेयर्स में फैले इस वेटलैंड को 2020 में रामसार कन्वेंशन की रिकॉग्निशन मिली। असान बैरेज के रिजर्वॉयर को धालीपुर लेक भी कहा जाता है एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेजिंग पॉइंट है और इसीलिए इसे 1967 में एज अ बर्ड सैंक्चुरी डिक्लेयर किया गया था। यहाँ आपको इंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर और क्रिटिकली इंडेंजर्ड बायर्स पोचार्ड देखने को मिलती है। इसके अलावा 49 डिफरेंट फिश स्पीशीज भी यहाँ प्रेजेंट हैं और इसीलिए ये वेटलैंड इकोलॉजिकली इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये कवर होती है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के वेटलैंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के वेटलैंड्स की। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। प्लीज इसको शेयर भी करें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।